हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। करते हैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग। बज रहे हैं रात के 8 एंड सिरोला जी जा रहे हैं पार्टी में अपने फ्रेंड्स के यहाँ। एक्चुअल में क्या हुआ कि लिफ्ट आने में टाइम लगा रहे थे, तो वो सीढ़ियों से ही चले गए थे। और हम लोग भी गए थे आज एक नामकरण सेरेमनी में। तो वहाँ से आ चुके हैं हम लोग। करीब बज रहा रात के 10। आधी खाना खा के सो चुका है। डिनर तो हमारा वहीं पे था, तो आधी वहीं खा के फिर सो चुका था। एंड मुझे थोड़े बहुत काम निपटाने थे सुबह के लिए, तो मैं वो काम कर रही हूँ क्योंकि सिरोला जी अभी आए नहीं हैं। और अथर्व अभी तक जगा हुआ है। वो दिन में बहुत देर सोया था कल, तो उसे नींद नहीं आ रही थी, तो वो बैठा हुआ था, कभी अपनी दादी के साथ खेल रहा था तो कभी मेरे पास आ रहा था। तो मैं सबसे पहले भिंडी को कट कर रही हूँ क्योंकि सुबह मुझे कल भिंडी की सब्जी बनानी थी। एंड भिंडी को भी ना मैंने 2 तरीके से कट किया। एक तो मैंने चॉपिंग बोर्ड में कट किया था एंड एक मैं एक-एक सिंगल भिंडी पकड़ के कट कर रही हूँ। मतलब जब मैं चॉपिंग बोर्ड में कट कर रही थी, वो भिंडियाँ ना बहुत ही कोमल थी, तो फटाफट हो जा रहा था। और जो लास्ट की भिंडियाँ बची थी, वो थोड़ा-सी टाइट थी, जो कट नहीं रही थी, तो मैं उनको छान के कट कर रही थी। जो अच्छी थी उन्हें कट कर रही थी, वरना नहीं कर रही थी। अतः वो दोबारा मेरे पास आ चुका है कि मम्मा पापा कब आएँगे, ये पूछने के लिए, क्योंकि पापा अभी तक पार्टी से नहीं आए थे इसके। तो सारी की सारी भिंडी कट करने के बाद मैं घर का और भी थोड़ा बहुत काम कर लूँगी, जिससे मुझे सुबह उठने के बाद आसानी हो जाए काम करने में। एंड भिंडी मेरी सारी कट चुकी है। तो कल धूप अच्छी थी, तो मैंने सिरोला जी के शूज़ रखे हुए थे धूप में। तो अभी रात को मैं बाहर नहीं जा सकती थी, तो मैंने वो शूज़ पकड़ के टेबल के नीचे रख दिए, ताकि मैं सुबह झाड़ू लगाते टाइम मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड सारे के सारे डोर मैट्स मैं उठा लूँगी, उठा के साइड में रख दूँगी, ताकि जब मैं झाड़ू लगाऊँ तो मुझे ये सब उठाना ना पड़े और जल्दी-जल्दी मेरा सारा काम हो जाए। तो रात को ही मैं सारे डोरमेट्स उठा के रख देती हूँ साइड में। तो इतना काम करने के बाद सिरोला जी आ चुके थे एंड मैं उनके लिए गेट खोल रही हूँ। जैसे वो आए तब से वो फ़ोन में ही लगे थे, शायद रिपोर्ट देनी थी उनको कि मैं घर पहुँच गया हूँ करके। तो वो फ़ोन पे लगे हुए थे एंड मैंने फटाफट डोर को क्लोज़ किया और उसके बाद जो काम बचा हुआ था उसको करने में लग गई। तो बहुत दिनों से दूध बचा हुआ था, मुझे दही बनानी थी इसकी। तो मैंने दूध को छोटे से लोटे में डाल दिया और हल्का-सा गुनगुना गरम कर लिया, ताकि दही सुबह तक बन जाए। तो इसमें मैंने थोड़ा-सा ना, जो पहले की दही बची हुई थी, हमारे भाषा में उसको जामुन कहते हैं, तो 2 चम्मच वो डाल दिया और वो उसको डाल के थोड़ा-सा हिला लिया, ताकि दही अच्छी जमे और दही में पानी ना रहे। तो इस तरीके से मैं दही जमाती हूँ, बहुत आसान तरीके से, और बहुत जल्दी और बहुत अच्छी जमती है दही हमारी। दही जमाने के बाद मैं कर रही हूँ बर्तन वॉश। थोड़े बहुत बर्तन थे, एक तो भिंडी का था एंड एक वही जग था जिसमें मैंने दूध था, और उसको वॉश करके अच्छे से रख दूँगी, क्योंकि टाइम बहुत है। ये लोग अभी सो नहीं रखे थे और अथवा मेरे पीछे ही बैठा हुआ है कि मम्मा चलो, मम्मा चलो। मैंने कहा बस 2 बर्तन वॉश करते हैं, उसके बाद सोने को चलते हैं। तो ये बर्तन है, इस तरीके से हम अगर मैनेज करें तो घर का सारा काम आसानी से हो जाता है। स्पेशली रात को थोड़ा बहुत काम करके रख देना तो जल्दी हो जाता है। मैं ये नहीं बोलती कि आप रात को झाड़ू-पोछा करके रख दो, क्योंकि ये भी सही नहीं है। झाड़ू नहीं लगाना चाहिए सूर्यास्त के बाद। बट ये है कि थोड़ा बहुत काम हो जाए तो सुबह आसानी हो जाती है। एंड उसके बाद मैं कूड़े को डालती डस्टबिन में, क्योंकि ना मैं कूड़ा कभी भी डस्टबिन में डायरेक्ट नहीं डालती हूँ। मैं पहले उसको पॉली बैग में डालती हूँ और उसके बाद उसको टैग करके डस्टबिन के अंदर डालती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, इसमें बहुत सारा मतलब गीला भी मटेरियल भी होता है, वो पूरी डस्टबिन को गंदा कर देता है और महकने लग जाता है। तो पन्नी में डाल के थोड़ा बहुत महक भी कम आती है एंड सुबह भैया आएँगे तो उनको कूड़ा दे दूँगी। और उसके बाद हो गई है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग। रोज़-रोज़ वही रूटीन दिखाना मुझे भी सही नहीं लगता, तो मैंने सोचा आज कुछ एक्स्ट्रा कर लेते हैं। तो आज घर का सारा काम करने के बाद मैंने अपनी मशीन की एक्सटर्नल पार्ट की सफाई करी। एक्सटर्नल बोले तो उसके बाहरी पार्ट्स की सफाई करी। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने एक सॉल्यूशन रेडी किया। सॉल्यूशन में मैंने 2 चम्मच व्हाइट विनेगर और 2 चम्मच बेकिंग सोडा और थोड़ा-सा डिश सोप डाल के एक गाढ़ा-सा पेस्ट तैयार कर लिया था। तो ये सब बहुत आसानी से मिल जाता है सबके घरों में, और इससे पता है क्लीनिंग बहुत अच्छी होती है। बस 5 मिनट भी मतलब साफ़ करने में नहीं लगते हैं। तो मैं ये सब सामान लेके, जो मैंने सॉल्यूशन बना रखा है, उसको लेके चलूँगी कहाँ?
वॉशिंग पॉइंट में। तो वॉशिंग पॉइंट का एरिया बहुत छोटा है, उसमें एक ही आदमी घुस सकता है, वो भी बड़ी मुश्किल से। एंड मेरी मशीन थोड़ी-सी बड़ी है, तो आप देख सकते हैं मशीन कितनी गंदी हो रखी है, बहुत दिन से इसको अच्छे से वॉश नहीं कर रखा है। एंड प इसमें पानी भी है क्योंकि जस्ट मैंने अभी कपड़े धो रखे थे, तो ये का कपड़े मुझे ड्रेन करने हैं, तो मैंने सारा पानी इससे ड्रेन कर लिया। एंड उसके बाद मैं ब्रश की सहायता से हर जगह पे ये सॉल्यूशन लगाने लग गई। मेरे पास 2 ब्रश थे, एक ब्रश तो बड़ा है जो मैं बड़े पार्ट्स को साफ़ करूँगी, और एक ब्रश छोटा है टूथपेस्ट जो बेकार का था। तो क्या होता है ना कि बहुत सारे नैरो पार्टिकल्स होते हैं, या जहाँ पे हमारा बड़ा ब्रश या हमारा हाथ नहीं पहुँचता, तो वहाँ पे हमारे टूथब्रश की सहायता से वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो मैं सब जगह पे पूरी मशीन के अंदर भी एंड बाहर भी ये सॉल्यूशन लगाऊँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे मैंने मशीन अच्छे से क्लीन नहीं कर रखी थी। एंड हम कपड़े तो रोज़ धोते हैं ना, तो हमें रोज़ इसको क्लीन करना चाहिए, पर इस तरीके से रोज़ नहीं हो पाता है, महीने 1 महीने 2 महीने में हो सकता है। और वॉशर पॉइंट हमारा बहुत छोटा है, तो ज़्यादा स्पेस नहीं दिखाई देगा आप लोगों को। एंड वॉशिंग मशीन का यूज़ तो मैं रोज़ ही करती हूँ, मैं रोज़ ही इसमें डेली के कपड़े धोती हूँ, बस बच्चों के स्कूल के कपड़े और न्यू कपड़े मैं नहीं डालती मशीन में, क्योंकि ख़राब हो जाते हैं कपड़े। एंड एक साइड मैंने सब जगह लगा लिया था, अब मैं इसका दूसरे साइड में वही सॉल्यूशन लगा लूँगी सारी जगह पे, क्योंकि मेरी जो वॉशिंग मशीन है वो सेमी ऑटोमेटिक मशीन है। तो फुली ऑटोमेटिक नहीं है, मुझे फुली ऑटोमेटिक पसंद भी नहीं है, मुझे सेमी अच्छी लगती है, मैंने सेमी ही ली थी। तो ये भी मैंने आज से 4 साल पहले ले रखी थी। तो उसके बाद मेरा उस साइड तो सब हो गया था। अब 5 मिनट रखने के बाद फिर मैंने ब्रश की सहायता से अच्छे से इसको साफ़ कर लिया था। एंड साफ़ करने के बाद मैं ब्रश से अच्छे से रब कर रही हूँ इसको। और देखिए इसमें कितनी गंदगी निकल रही है, क्योंकि बहुत दिनों बाद साफ़ किया तो गंदगी तो होगी। और वॉशर पॉइंट ऐसा है कि जहाँ पे हमारे कबूतर, चूहे एंड चिड़ियाएँ आती रहती हैं। तो जहाँ-जहाँ पे मेरा ब्रश बड़ा पहुँच रहा था मैं उसको करके, और जहाँ-जहाँ पे छोटा ब्रश था वहाँ पे छोटे वाले ब्रश से उसका यूज़ कर रही थी। तो मैंने सारा का सारा अच्छे से घिस लिया है। अब पानी के साथ सबसे पहले तो मैं इसका अपर पार्ट साफ़ कर लूँगी, क्योंकि ये साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही गंदा हो रखा था और बहुत ही काला हो रखा था, क्योंकि इसमें धूल-धक्कड़ कवर नहीं है मशीन का, तो धूल-धक्कड़ भी सबसे पहले इसी में पड़ती है। तो मैं इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और देखिए वहाँ पे मेरा बड़ा ब्रश नहीं पहुँचा था, तो मैंने टूथब्रश की सहायता से वो साफ़ कर लिया और मैंने उसको साइड में रख दिया। अब मैं थोड़े बहुत जो नैरो एरियाज़ हैं एंड मशीन के अंदर के एरियाज़ हैं उसको अच्छे से ब्रश की सहायता से क्लीन कर लूँगी। इससे क्या होगा ना, हमारी मशीन मतलब ज़्यादा समय तक सही रही ठीक रहेगी और अच्छी चलेगी। क्योंकि जैसे मैंने आपको दिखाया था कि मैंने एक एक वीडियो पहले भी बनाया था कि हम वॉशिंग मशीन में रिंग वाले पर्दे कैसे धो सकते हैं। अगर आपको वो वीडियो भी देखना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, मैं उसमें इसका लिंक डाल दूँगी। पर जब हमें मशीन इतना सपोर्ट करती है, इतनी सहायता करती है हमारे कपड़े धोने में, तो हमें भी तो इसका मेंटेन करना ज़रूरी है ना। वो कहते हैं ना कि चीज़ों को खरीदना बहुत आसान होता है, पर उसका मेंटेन करना उतना ही मुश्किल होता है। तो इसीलिए हमें जो भी चीज़ हमारे पास है, हमें उसकी कदर करनी चाहिए, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, या चाहे वो जीवित हो या ऐसी चीज़ें हो। तो फिर उसके बाद मैंने फटाफट मशीन को अच्छे से साफ़ कर लिया था। अब बचा था उसका स्प्रिंग वाला हिस्सा, तो मैं उसको भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। ये साइड तो साफ़ ही रहता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा उतना काम होता नहीं है। तो तभी भी मैं थोड़ा बहुत इसको रब कर रही हूँ, और रब करने के बाद इसको भी मैं अच्छे से ब्रश की सहायता से एकदम क्लीन कर लूँगी। तो इसके भी सारे देखिए आप नैरो एरियाज़ हैं इसमें भी छोटे-छोटे से। तो ब्रश तो है नहीं, अभी मेरा ब्रश नीचे गिर गया था, तो मैं भी फटाफट उँगली से ही साफ़ कर दी, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगा, सिर्फ़ 5 मिनट में मेरा आराम से वॉशिंग मशीन का एक्सटर्नल पार्ट साफ़ हो चुका था। तो ये देखिए मेरी वॉशिंग मशीन पूरी साफ़ हो गई। अब मैं पीछे को नहीं जा सकती, अगर मैं नीचे का पार्ट दिखाती हूँ तो फिर मुझे कमरे से बाहर ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत छोटा, मेरी मशीन भी टेढ़ी रहती है इसमें। और मशीन क्लीन करने के बाद अब अथर्व देखिए दाना लेके जा रहा है धूप में डालने के लिए, क्योंकि धूप भी अच्छी आई है, तो मैंने उसको बोला आज तुम्हारी छुट्टी, तो तुम ये काम कर लो। तो अथर्व दाना लेके धूप में डालने के लिए जा रहा है, और बिना गिराए उसने बहुत अच्छे से दानों को धूप में रख दिया है। फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग, आई होप कि अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा था कि कल मैंने रात को कैसे मैनेज किया था, क्योंकि होता क्या है ना कि हमें सुबह-सुबह जब हम उठते हैं तो वैसे भी थोड़ा लेट हो जाते हैं, फिर थोड़ा-सा आलस भी आता है बेड से उठने में, एंड बच्चों को स्कूल भेजना, हस्बैंड को ड्यूटी भेजना, तो सारा काम करना पड़ता है।
तो ये काम हमारा आसानी से हो जाए, इसके लिए हमें थोड़े से काम रात को ही मैनेज करने पड़ेंगे। जिससे क्या होगा, सुबह ना उतना हेडेक नहीं होगा, हमारे सर के ऊपर उतना प्रेशर नहीं आएगा। वरना क्या होता है कि मतलब दिमाग में चलता है कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, तो वैसे ही दिमाग खराब हो जाता है उठते-उठते। तो अगर हम रात को सारा काम अच्छे से कर लें, सुबह का भी थोड़ा-सा काम कर लें, तो सुबह उठ के हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे मैंने कल, आप देख सकते हैं, रात को सब्जी काट के रख दिया, सुबह फटाफट तड़का मार के सब्जी को रख दिया, एक साइड से रूम की क्लीनिंग कर ली। तो इससे क्या होगा, दोनों काम हो जाएँगे, सब्जी भी पक जाएगी और क्लीनिंग भी हो जाएगी। तो ऐसे ही सारे काम मैनेज करिए। जैसे रात को डोरमेट्स उठा के रख दीजिए, ताकि सुबह सिर्फ आप उसमें झाड़ू मार सकें और ये काम भी आपका फटाफट हो जाए। ये बवाल नहीं रहेगा कि आपको डोरमेट उठा के बाहर रखने हैं या और भी कुछ घर में कपड़े अच्छे से रखने हैं। ये सब कुछ आप रात को कर सकते हैं, जिससे आपके सुबह के लिए हर काम आसान हो जाएगा। और दूसरी बात है, आज हमने काम तो सुबह हो चुका था, अब डेली डेली रोज भी वही रूटीन दिखाना भी मुझे पसंद नहीं है। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना वॉशिंग मशीन की एक्सटर्नल पार्ट की क्लीनिंग कर लेते हैं। तो वो बहुत नॉर्मल सी बात है और बहुत आसानी से क्लीनिंग हो गई थी। आपको मैंने वीडियोस में दिखा दिया था सारा सब कुछ। मतलब ये है ना कि चीज़ें लेना तो बहुत आसान होता है, पर उसको मेंटेन करना उतना ही मुश्किल होता है, किसी भी चीज़ को। अब मेरी वॉशिंग मशीन है जो, उसको हो गए 4 साल, तो अभी लगती नहीं वो 4 साल हो गए, क्योंकि उसको टाइम टू टाइम अगर ऐसे मेंटेन करो तो वो बहुत ही अच्छी भी चलेगी और साफ-सुथरी भी रहेगी। तो आज का ब्लॉग यहीं पे था कि हम अपनी वॉशिंग मशीन को कैसे साफ कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से, एंड कैसे मैनेज कर सकते हैं हम अपना नाइट एंड डे। तो आशा करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एंड अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को शेयर कीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।